आरजेएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं केडी चारण, डायरेक्टर ऑफ केडी एडवांस फ्लो क्लासेस इंस्टीट्यूट जयपुर। हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को कल ही आरजेएस का नया जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो ओपन किया है, नोटिफिकेशन निकाला है रिक्रूटमेंट का। और 44 सीट्स आप लोगों को पता है कि इस बार 44 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। उस है वो भर्ती को ध्यान में रखते हुए और जो सिलेबस में चेंजेस हुए, उन चेंजेस के साथ जो है एक नया कोर्स हम लोग है वो स्टार्ट कर रहे हैं केडी एडवांस फ्लो क्लासेस संस्थान में। और ये जो हमारा कोर्स है ये 1 मार्च से, कल से जो है 1 मार्च से मॉर्निंग में वो स्टार्ट हो रहा है। नए सिलेबस के वो साथ टाइमिंग मॉर्निंग में 9:30 से लमसम 2 और 2:30 PM तक है वो रहेगी इस बैच की। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहा है इस बैच को, वो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7426918387 और 8387993338। इनमें से किसी पे कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवाने के लिए। कल से ही क्लासेस है वो स्टार्ट है मॉर्निंग में। और कल हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो नए सिलेबस का जो सब्जेक्ट्स है उसको ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9:30 से 2 PM में। क्या फीचर्स रहेंगे हमारे इस है वो कोर्स के? क्लासेस बाय एक्सपर्ट फैकल्टी कम मेंटर, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर सेशंस रहेंगे, लाइव कम रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगी। एवरी क्लास जो फिजिकल या लाइव होगी उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगी। रेगुलर टेस्ट होंगे प्री कम मेंस पैटर्न, स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। ये सभी जो है वो फीचर्स रहेंगे हमारे क्लासेस का इस कोर्स की। चेंजेस जो सिलेबस में आया है वो देखेंगे आप। सिविल लॉ के अंदर हिंदू लॉ को नया है वो ऐड किया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये 4 तो हिंदू लॉ के एक्ट है वो ऐड हुए। मुस्लिम लॉ में रिलेटिंग टू सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूशन एक्ट 1961, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये सारे जो है वो सिविल लॉ के अंदर लमसम 10 से 11 एक्ट जो है वो नए ऐड हुए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग हैं, आप लोग को पढ़ा देंगे। ये सब मेरे पढ़े हुए हैं। जब मैंने खुद ने एग्जाम आरजेएस का क्रैक किया था 2013-14 में, तो इनमें से मोस्ट ऑफ जो है वो सिलेबस का पार्ट थे। बहुत अच्छे से एक एक प्रोविज़न, केस लॉज, लीडिंग जजमेंट सब कुछ जो है वो पढ़ रखा है। सारे पेपर्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव्स है वो सारी प्रिपरेशन की हुई है। तो इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको समय रहते आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले जो है वो अच्छे से हर एक्ट नया वाला जो है वो अच्छे से है वो करवा देंगे। जिस तरीके से टिप्स पे आप लोगों के दूसरे एक्ट्स होंगे, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, TP, कॉन्ट्रैक्ट, वो माइनर एक्ट्स वगैरह, उसी तरीके से ये नए एक्ट सारे है वो अच्छे से तैयार करवा देंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे क्रिमिनल लॉ के अंदर जो चेंजेस आए, ओल्ड क्रिमिनल जो लॉज है IPC, CRPC, एविडेंस, वो तो आपके सिलेबस में है ही। उसके साथ साथ 3 नए एक्ट आ गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है ये होल एक्ट आ गया। पहले जो था ओनली चैप्टर 17 तक है वो लिमिटेड था, तो इसको भी बहुत अच्छे से करवाएंगे। राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इस एक्ट की भी। अभी APO के लिए पढ़ाया है हम लोगों ने, ताज़ा पढ़ रखा है, तो बहुत अच्छे से एक्साइज एक्ट भी आप लोगों को करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2023 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 with latest amendment of 2023, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023।
तो इसके साथ आईटी एक्ट भी जब मैंने आरजेएस क्रैक किया था तब सिलेबस में था, उस एक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसमें भी डेफिनेशन है, सिविल रेमेडीज है, ये कंट्रोलर है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, लाइसेंस कैसे इशू होता है, ऑफेंसेस जो है, पेनल्टीज क्या क्या है, टेम्परिंग विद द कंप्यूटर रिसोर्सेज एटसेट्रा, ये सारा जो है साइबर टेररिज्म बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसको भी है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। इस कोटेशन को भी दिमाग में रखना है आप लोगों को। यू मस्ट कीप योर माइंड ऑन द ऑब्जेक्टिव, नॉट ऑन द ऑब्स्टकल। विलियम रैंडोल्फ हार्स्ट के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को है वो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। बाधाओं से, चुनौतियों से घबराना नहीं है, हमें अपनी मंजिल की तरफ है वो ध्यान है वो रखना है। और जिनको भी न्यू बैच जो हमारा है वो स्टार्ट होने जा रहा है कल से ही, 1 मार्च से मॉर्निंग में 9:30 से 2 PM में, जिनको भी ज्वाइन करना है ये बैच, वो लोग ये जो कॉन्टैक्ट नंबर 7426918387 और 8387993338 जो है वो नंबर दे रखे हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा कोर्स होगा ये लगभग 15 मंथ्स का कोर्स होगा। हम फाउंडेशन बैच में एडमिशन देंगे उनको 15 मंथ के कोर्स के साथ, उनका प्रीलिम्स जिनका क्लियर हो जाएगा उनको मेंस के लिए पढ़ा देंगे, इंटरव्यू के लिए पढ़ा देंगे। नहीं होगा बाय द वे तो अगले एग्जाम को 2026 को जो है जो भी फीस जमा होगी वो 2026 का एग्जाम होने तक जो है अब उन स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते रहेंगे, फिजिकल क्लास में, लाइव क्लास में, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जोड़ के रखेंगे ताकि अगला अटेम्प्ट भी वो अच्छा है वो जाए उन स्टूडेंट्स का। तो ऐसा घबराने की बात नहीं कि 3 महीने 4 महीने टाइम मिलेगा और इस टाइम में नहीं होगा तो हम लोग फीस जमा कर देंगे और हमारा क्या होगा। आपकी फीस 3-4 महीने के लिए नहीं है, 15 महीने के लिए जमा होगी और 15 मंथ्स तक जो है जो भी प्री मेंस इंटरव्यू के लिए इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा वो हर वो क्लास आप लोगों को मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ये एक फाउंडेशन बैच जो है वो नए सिलेबस को ध्यान में रखकर और स्टार्ट किया है। और कल मॉर्निंग में 9:30 से जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्टार्ट कराऊंगा मैं, और बहुत अच्छे से जो है उस एक्ट में जितनी भी प्री और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइटल बेस्ड और कंटेंट्स, जजमेंट बेस्ड, डिफरेंस बेस्ड, वो बहुत अच्छे से एक एक चीज है वो आप लोगों को है वो पढ़ाई जाएगी कंसेप्चुअल, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो आपको है वो मदद करेगी। आशा करता हूं कि ये बैच जो भी है वो लोग है वो ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगा और उनको एग्जाम क्रैक करने में वो मदद मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं केडी एडवांस लॉ क्लासेस में, उनका वेलकम है और वो ज्वाइन करें और अपनी मंजिल प्राप्त करें।